उपनिषदों के प्रश्न, ये मेरा आज का विषय है। इस पे थोड़ी चर्चा करूंगी। उपनिषदी ऋषि सच्चे सत्यान्वेषी माने गए हैं। वे अंधे मतवादों और रूढ़ियों से परे जाने का साहस भी रखते थे। मानव जीवन और जगत के प्रश्नों पर वे तर्कपूर्ण रूप से विचार करते थे। उपनिषदों में उनकी बौद्धिक दृष्टि, ज्ञान, जानने की इच्छा, जीवन को इसके वास्तविक लक्ष्य को पूर्ण रूप से जानने की अदम्य कामना दिखाई पड़ती है। ये ऋषि सृष्टि के अस्तित्व और उत्पत्ति के मूल पर पहुंचने के प्रयासों में अद्भुत मानसिक साहस का परिचय देते प्रतीत होते हैं। वे अनेक तात्विक प्रश्न उठाते हैं जिनके उत्तरों में जीवन और जगत के सत्य समाये हुए हैं। प्रश्न उठाने और उनके उत्तर तलाशने में उपनिषदी ऋषि इतने अधिक संलग्न पाए जाते हैं कि एक उपनिषद तो प्रश्नोपनिषद के ही नाम से जानी जाती है। केनोपनिषद में शुरुआत में ही प्रश्न उठाया गया है, किसकी इच्छा व किसके निर्देश से मन वस्तुओं पर स्थिर होता है? किसके आदेश से जीवन प्रथम चरण चलता है? किसकी इच्छा से लोग बोलते हैं? वह कौन सा देवता है जो आँख और कान को कार्य के लिए संकेत देता है? इसके अलावा इस उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद के सामने जो 6 प्रश्न किए गए थे वे ये हैं। पहला देखें प्रश्न, यह प्रज्ञाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? दूसरा प्रश्न है, कितने देवता प्रज्ञा का धारण व प्रकाशन करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ देव है? अगला प्रश्न देखिए, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है और कैसे निकल जाता है? और अगला प्रश्न देखिए, इस पुरुष यानी आत्मा, देखिए भारतीय दर्शन में आत्मा को पुरुष संबोधन किया गया है, तो इस पुरुष में क्या सोता है और क्या जागता रहता है? कौन स्वप्न देखता है और किसे सुख होता है? अगला प्रश्न है, मरते समय ओंकार के ध्यान से कौन सा लोक मिलता है? अगला प्रश्न देखें, और पुरुष या आत्मा क्या है? हम प्राचीन ग्रीक दर्शन को देखते हैं तो उसमें प्लेटो ने जिस आश्चर्य को दर्शन का उद्गम माना था, वही आश्चर्य या विस्मय उपनिषदी परंपरा में दार्शनिक विकास का मानवमूल स्रोत बन गया था। तब तक का ऋषि प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानना छोड़ चुका था। इन देवों के प्रति एक अज्ञात भयकारी भावों से भी वो मुक्त हो चुका था। भारतीय दार्शनिक वाङ्मय में ऋग्वेद काल से उपनिषद काल तक आने के दौरान विश्वास की यही मुख्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्राचीन ग्रीक दर्शन के इतिहास में झांकें तो यही प्रवृत्ति होमर और हिसियड से थेलीज और एनेक्सिमेंडर में भी पाई जाती है। प्राकृतिक शक्तियों की मूर्तता की भावना का लोप होकर विशुद्ध तथा निश्चित वैचारिक युग का आरंभ हो चुका होता है। भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में वह क्या है? उपनिषदों के ऋषि प्रश्न उठाते हैं कि जिसे जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, वह क्या है? ऋषि यह भी पूछते पाए जाते हैं कि वह कौन सी चीज है जो शरीर की समाप्ति के बाद भी बची रहती है, जो अमर है। उनकी जिज्ञासा उन्हें और प्रश्न उठाने पर मजबूर करती है। वह क्या है जो निरंतर चैतन्य रहता है, सृष्टि क्रिया में लीन रहता है? विद्वान राजे महाराजाओं को की बौद्धिक चुनौतियों दे सकने में सक्षम विद्वजनों से भरी सभा में यदि ऋषि दार्शनिक विजित होता था तो यह उसके प्रगाढ़ चिंतन का ही सूचक है। राजा जनक की विद्वानों से भरी सभा में विजयी हुए याज्ञवल्क्य ने जो प्रश्न पूछे थे वे आत्मा की अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा को लेकर के थे। उनके जैसा ज्ञानी इस संसार में मिलना संभव न था। उनके प्रश्नों में मानो संपूर्ण आत्मदर्शन ही भरा पड़ा है।
उनका प्रश्न था कि वह कौन सा मूल तत्व है जो जीवन रूपी वृक्ष के बार बार विनष्टकारी मृत्यु द्वारा काटे जाने पर भी सदा नवीन रूप से फिर उदय हो जाता है। तब के संशय का प्रिय व सर्वश्रेष्ठ विषय था परलोक शास्त्र। अनेक पहेलियों के हल होने पर भी सत्य को परम चरम रूप से जानने की ऋषि की उत्कंठा बनी ही रहती थी। इसी क्रम में क्रमशः एक के बाद एक अन्य पहेलियां जन्म लेती थीं। इस प्रकार दार्शनिक पहेलियों को हल करने का हार्दिक समर्पित रूप से परम बौद्धिक रुझान उपनिषदीय ऋषि को परम तत्व की अतल गहराई में ले जाता था। श्वेताश्वतर उपनिषद का नाम हम सबने सुना है। इसमें ऋषि अपनी जिज्ञासा को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हम किस आधार पर जीवित हैं? हम किस पर स्थिर हैं? किसके आदेश से हम सुख में अथवा दुख में अपना जीवन बिताते हैं? एक अन्य स्थल पर ऋषि पूछता है कि जल एक क्षण को भी रुके बिना क्यों निरंतर बहता रहता है? बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि का प्रश्न है कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी प्रज्ञा कहाँ चली जाती है और जागने पर वो कहाँ से वापस आ जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर यद्यपि समान नहीं थे, अतः उत्तरों के अनुसार ऋषि का मत या तो आध्यात्मवादी कहा जाता था या फिर भौतिकवादी। इस प्रकार दार्शनिक आमतौर पर दो शिविरों में विभाजित हो गए थे। यही कहेंगे हम कि वे विभाजित थे। जगत के विषय में भी अनेक प्रश्न उठते मिलते हैं। ऋषियों ने जगत को कार्य कारण की एक अनवरत श्रृंखला माना, अतः इसके मूल कारण की खोज करने संबंधी प्रश्न उठाए। ऋषियों की एक परंपरा ने यदि ऐसा कोई मूल कारण या प्रथम कारण को ब्रह्म माना, तो अनेक ऋषियों ने इस धारणा को अमान्य करते हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि इन पंचभूतों को शाश्वत और चिरंतन मानकर कहा कि इनका कोई मूल कारण नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ें तो छांदोग्य, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे अनेक प्रश्न और उनके उत्तर मिलते हैं। छांदोग्य में ऋषि कहते हैं कि आरंभ में केवल सत्य था। कुछ ऋषि कहते हैं कि आरंभ में कुछ नहीं था, असत ही से सब जन्मे हैं, यानी कि सब कुछ असत था, असत से ही सब कुछ सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। किंतु ऐसा कैसे संभव है? असत से सत कैसे जन्म सकता है? आरुणि उद्वालक छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु से, जो कि उनका बेटा ही था, श्वेत केतु से सृष्टि संबंधी, आत्मा संबंधी अनेक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर न जानने वाले हतप्रभ श्वेत केतु, जो कि 12 वर्षों तक वेदाध्ययन करके लौटा है, उस हतप्रभ श्वेत केतु को वे स्वयं प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके उत्तर भी बतलाते हैं। ऋषि श्वेत केतु से पूछते हैं, ये छांदोग्य का विवरण है, कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिससे बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना समझा हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ ज्ञात हो जाता है? ऐसे अनेक प्रश्न उपनिषदों में उठने वाले प्रश्नों से हमें चकित कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। छांदोग्य में ही ऋषि पूछता है कि इस जगत का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर मिलता है आकाश। आकाश से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति मानी गई है। तब पुनः प्रश्न आता है कि मृत्युपरांत सब कहाँ जाते हैं? कौन अंतिम लक्ष्य है? उत्तर है मृत्युपरांत सब आकाश में ही वापस चले जाते हैं। वही यानी कि आकाश ही अंतिम लक्ष्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्र डूब जाता है, अग्नि बुझ जाती है, वाणी भी समाप्त हो जाती है, तब मानव कहाँ से प्रकाश पाता है? निश्चय ही याज्ञवल्क्य का उत्तर था, आत्मा ही वास्तविक प्रकाश है। किंतु यही उत्तर याज्ञवल्क्य जब अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते हैं तो आत्मा को भौतिक बताते हैं। जिस तरह नमक का ढेला पानी में घुलकर उसे नमकीन बना अपनी संज्ञा खो देता है, वैसे ही आत्मा भूतों से मिलकर उसमें लीन हो जाती है। ऐसे अनेक उत्तरों से अनेक प्रश्न बन जाते थे और दार्शनिक परंपरा का पालन होता रहता था। ऋषि व शिष्यों की जिज्ञासा का और छोर कहीं हो तब तो प्रश्नों पर विराम लगे, किंतु वे विराम चाहते कब थे? अतः पुनः प्रश्न पर प्रश्न उठाते हैं। मुंडक में शौनक महासाल अंगिरस से प्रश्न करता है,
वह कौन सी वस्तु है जिसे जानने के पश्चात सबको जानना संभव हो जाता है? जाहिर है कि यह वस्तु आत्मा ही बताई गई है। उपनिषदीय ऋषि इस जगत की आश्चर्यकारी विविधताओं में भी एक अनिवार्य एकता के दर्शन करते थे। उनमें से कुछ जो अध्यात्मवादी थे वे इस एकता को चैतन्य ब्रह्म, पर ब्रह्म की ही विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकारते थे। उनमें से जिनका दृष्टिकोण भौतिक था वे इस एकता को ब्रह्मांड की वास्तविक एकता, पदार्थगत एकता के रूप में बतलाते थे। भारतीय आदिकालीन भौतिकवादी विचारकों की यही धारणा थी कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में निहित इकलौते भौतिक द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं, इसी से हुई है। ये भौतिक पदार्थ है। जो भी हो, उपनिषदिक ऋषि जीवन के प्रति आसक्त पाए जाते थे। मनुष्य के प्रयासों के प्रति वे गहन आस्था रखते थे। वे अपनी सीमितताओं, क्षुद्रताओं के बंधन तोड़कर आगे बढ़ने में यकीन करते थे। इस जगत को वे आनंदमय और बोधगम्य मानते थे। वे मानते थे कि इसका ज्ञान वे पा सकते हैं। इसी से वे प्रश्न पर प्रश्न उठाते थे। इन प्रश्नों में पूर्णता प्राप्त करने की मानवीय अभिलाषा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। क्षणभंगुरता और व्यक्तित्ववादिता से परे जाकर वे संपूर्ण मानवता को अपने मैं यानी कि अहम, ईगो को सामूहिकता में विलीन कर सत्य व अमृत की ओर ले जाने की उत्कट इच्छा रखते थे। तभी तो वे निम्नलिखित कालजयी पंक्तियों को हमारे पास अनुपम विराट देन की तरह छोड़ गए हैं। क्या हैं वे पंक्तियाँ? तमसो मां ज्योतिर्गमय